हर बार आतंक फैलाकर चीन की शरण में जाने वाला पाकिस्तान इस बार कश्मीर में आतंक मचाने के बाद क्यों घबराया हुआ है। बार बार बड़े बयान अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ दे रहा है तो इन सबके बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ की फैमिली क्यों देश से दरबदर कर दी गई, और इस बार भारत ने कौन से रणनीतिक ऐसे फैसले लिए जिससे पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है, या यूँ कहें कि पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है। भारत के कौन कौन से रणनीतिक कदम ने पाकिस्तान की कमर तोड़ डाली है, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल पर पाकिस्तान की 80% खेती निर्भर करती है। इन नदियों पर बने कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से पाकिस्तान बिजली भी पैदा करता है। ऐसे में पानी रोकने का भारत का ये कदम पाकिस्तान में पानी और बिजली दोनों की भारी किल्लत पैदा करने वाला है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन दोनों प्रभावित होंगे। दूसरा बड़ा फैसला अटारी बॉर्डर पोस्ट को बंद करने का हुआ है। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच औपचारिक व्यापार पहले ही बंद था, लेकिन छोटे व्यापारियों के स्तर पर कुछ चीज़ों का लेन देन चलता रहता था। अब अटारी पोस्ट बंद होने से ये छोटा लेन देन भी पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जिससे पाकिस्तानी व्यापारियों को सीधा नुकसान होगा। सार्क वीज़ा रोक लगाने पर अब पूरी एंट्री बंद। तीसरे बड़े फैसले के तहत भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा स्कीम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। साथ ही उन पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो पारिवारिक कारणों से यहाँ आते थे। इससे दोनों देशों के बीच मानव स्तर पर भी संपर्क खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे अहम और बड़ा कदम है वो ये कि भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना सलाहकारों को 7 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी सभी सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि दोनों देशों के बीच सैन्य या कूटनीतिक स्तर की कोई बातचीत संभव नहीं रह जाएगी। इन फैसलों के साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो पाकिस्तान से हर रिश्तों को खत्म कर लेना चाहता है। न वीज़ा, न व्यापार और न ही कूटनीतिक संवाद। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर भारत ने अमल भी शुरू कर दिया है। पहलगाम के शहीदों का ये बदला कूटनीतिक हथियारों से लिया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। ऐसे में जो कुल मिलाकर पूरा परिणाम सामने आ रहा है वो ये दिखाता है कि भारत जब जब पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर निशाने पर लेता था तो वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में जाकर अपना रोना रोता था। लेकिन इस बार जो भारत ने अपनी ताकत दिखाई वो उसने इसलिए दिखाई ताकि पानी, बिजली, व्यापार के साथ साथ जो कूटनीतिक रिश्ते भारत अक्सर निभाने की कोशिश पाकिस्तान के साथ किया करता था वो भी अब खत्म हो जाए। और भारत के पास पाक अधिकृत कश्मीर हथियाने के लिए यही सबसे बड़ा हथियार होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ दे। तो भारत के स्ट्रेटेजिक फैसलों का असर आने वाले समय में यही दिखता हुआ दिख रहा है। इन्हीं बहुत सारे कूटनीतिक कदम के जरिए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर पूरा शिकंजा कस दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पाकिस्तान जाकर अपना अगला कदम क्या बढ़ाता है, और भारत कूटनीतिक कदम के साथ साथ कौन सा बड़ा ट्रम्प कार्ड अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ फेंकता है।